So, children, today we are going to discuss about water lesson number 3 part 1. इसमें क्या है, मैंने सोर्सेस ऑफ वाटर ड्रॉ किए हैं कि हमको पानी कहाँ से मिलता है. ठीक है. अब जैसे मैं बोलती हूँ कि आप बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि आपको वाटर सेव करना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी प्रेशियस. ठीक है. तो ये वाला जो है, ये बोर्ड में ये सारे जो है वो सारे सोर्सेस ऑफ वाटर है. ठीक है. इसमें सारी चीज़ें, खास करके रेन जब आती है, बारिश गिरती है, उसके बाद में हर जगह पे हरियाली ही हरियाली हो जाती है. हम लोग आज इसकी एक पोएम पहले रीड करेंगे और उसके बाद में आगे की एक्सरसाइज करेंगे. लेकिन उसके पहले मैं आपको ये जो 4 सेंटेंसेस है जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बोलना चाहती हूँ. यूज वाटर वाइजली, डोंट वेस्ट वाटर, सेव वाटर एंड वाटर इज प्रेशियस. तो हम लोग अब क्या करेंगे, हमारे जो ये वाले सारे हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद में हमें पोएम करनी है. वाटर ओ वाटर, ये हमारी ईएन का जो लेसन नंबर 3 है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. ये जो है मैंने लिखा है H2O. वैसे आप लोगों को अभी तक ये आया नहीं है और अभी आएगा भी नहीं, पर वैसे जो वाटर होता है उसका केमिकल नेम होता है H2O. वैसे ओरिजिनली हमें वाटर कहाँ से मिलता है? दैट इज़ फ्रॉम रेन. बारिश होती है, बारिश का फॉर्मेशन होता है, ये एक वाटर साइकिल जो है उससे रेन होती है और उससे सब जगह पे रिवर, स्ट्रीम, वेल, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड, लेक, ओशंस, ये सब जगह पे पानी जाता है. हमारे घर पे पानी कहाँ से आता है? टैप में से. VMC, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हमारे यहाँ पे पानी भेजता है, इसको टैप बोलते हैं और हम लोग उस नल से पानी भरते हैं. कई जगह पे ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए हैंडपंप लगाया जाता है. ठीक है. तो हैंडपंप में भी पानी हमको मिलता है. पहले जो मैंने बताए ये सारे सोर्सेस ऑफ वाटर है. ये सारे सोर्सेस ऑफ वाटर है. ये भी सोर्सेस ऑफ वाटर है पर इसे ह्यूमन बीइंग ने बनाया हुआ होता है. ठीक है. अब ये सारे पानी से जब भर जाए तभी हमारी लाइफ सेटल्ड रहती है, वरना अगर ड्राउट आ जाए तो भी प्रॉब्लम, अगर फ्लड आ जाए तो भी प्रॉब्लम. वाटर ओ वाटर, इट्स अ पोएम रिटन बाय राजू काग, जिनका पेन नेम है मियाल. ये गुजराती पोएम पानी ही पानी, उसके ऊपर से इसको ट्रांसलेटेड किया गया है. उसको पैराफ्रेज्ड बोलते हैं. ओके. वाटर ओ वाटर, डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रेशियस, वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेशियस. हम आपको बोलते हैं ना और घर में भी कि हमको वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही कीमती है, प्रेशियस है. आप लोग जिस तरह से अपने घर में सोने का गहना या जो भी प्रेशियस चीज़ें होती हैं उनको कितने संभाल के रखते हो, इसी तरह से वाटर इज़ ऑल्सो वेरी प्रेशियस. सो वी शुड नॉट वेस्ट इट. ये हमारी लाइफ है. पानी के बगैर चल सकता है क्या भला? हमें कितने सारे यूजेस हैं वाटर के. हमारी लाइफ वाटर के बगैर अधूरी है. टिप टिप टिप, ओ द वाटर फॉल्स, ओवरफ्लोइंग द रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. टिप टिप टिप, बारिश. याद है मस्त जब बारिश होती है तो हमें कितना मज़ा आता है. उसमें भी जब पहली बारिश हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है. और
जब मिट्टी की मस्त खुशबू आती है उसमें से, आ हा हा हा। वेव्स ऑफ ओशन गैलप लाइक अ हॉर्स। ओशन के वेव्स जैसे कोई मस्त घोड़ा से दौड़ता हुआ कूदता हुआ आता हो, ऐसा हमको लगता है। डोंट वेस्ट वाटर, वाटर इज प्रेशियस। टेकिंग फॉर्म ऑफ आइसबर्ग्स ऑन हिल टॉप्स। आइसबर्ग्स हिल टॉप्स पे, बड़े बड़े माउंटेन में, हिमालय है वहाँ पे बड़े बड़े आइस के, स्नो के टुकड़े होते हैं, आइसबर्ग जिसको बोलते हैं। ओके, बॉईल इट, हीट इट, टर्न्स इनटू वेपर। बॉईल इट, हीट इट, टर्न्स इनटू वेपर। वेपर में टर्न हो जाता है कब? अगर हम वाटर को, पानी को बॉईल करें तो एक पॉइंट पे क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी भाप बन जाती है। आप लोग जब बाथरूम में नहाते हो और गीजर में से पानी निकलता है तब आप देखते हो ना वेपर, हाँ वैसे ही। Keep singing the song of springs, water is life, water is precious। स्प्रिंग्स का, झरने का जो आवाज़ होती है, जो म्यूज़िक होता है, जो सॉन्ग होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। उस झरने के पास अच्छे से खड़े रहो और उसकी आवाज़ सुनोगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे पानी का भी अपना एक म्यूज़िक होता है। आपको पता है जल तरंग नाम का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आता है, जो बाउल में अलग अलग पानी भर के आप लोग उसको किसी डंडी से या आप अपनी स्केल से उसको हीट करोगे थोड़ा थोड़ा, तो क्या होता है पता है, मस्त म्यूज़िक उसमें से सुनाई देता है। गिविंग लाइफ टू क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज। अच्छा, जब समर सीजन होता है तब आपने देखा है प्लांट्स को कैसे होते हैं, बिल्कुल मुरझाए हुए। लेकिन जब बारिश होती है उसके बाद ये क्रॉप्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, क्रॉप्स यानी जो फार्म में उगाया जाता है उसको क्रॉप्स बोलते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज जो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट हमारे वीडियो में दिखाए थे, है ना, तो उसको आप देखोगे तो आज जो हमने ये वीडियो लिया था मैंने उस दिन, और आज आप उसको देखो अच्छे से तो कितने ग्रीनरी वाले लगते हैं, जिससे बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होके सारे प्लांट्स खड़े हो ऐसा लगता है। रनिंग इन ह्यूमन बॉडी, नरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमारी बॉडी में जो ब्लड बहता है, खून बहता है, उसमें वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। नाउ नरिशिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स को भी वो नरिश करते हैं। नरिश करना मतलब उनको भी क्या करते हैं, यस, ग्रोइंग के लिए, उनके लिए भी ये वाटर इज वेरी प्रेशियस। वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेशियस। ड्यूरिंग ड्राउट्स देयर इज स्ट्रेस, लाइफ सीम्स टू बी इन पेन। ड्राउट क्या होता है पता है? अगर किसी ईयर में ठीक से बारिश ना हो या बहुत कम बारिश हो तो वो जो टाइम होता है उसको ड्राउट बोलते हैं। इट्स अ नेचुरल डिज़ास्टर। ओके, उस वक्त सभी लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। अभी आप देखो, अभी का क्या है कि अभी जुलाई का एंड आने वाला है ना, जुलाई मंथ का, फिर भी इतनी बारिश नहीं हो रही है, और जहाँ पे बारिश हो रही है वहाँ पे इतनी बारिश, इतना फ्लड आ रहा है। लाइफ सीम्स टू बी इन पेन। ड्राउट जब होता है, जिसको सूखा दुकाड़ बोलते हैं, है ना, गुजराती में उसको सूखा दुकाड़ बोलते हैं। जब पानी ही नहीं होता है, न बारिश आती है, तब बहुत सारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। लोग बहुत चिंता करने लगते हैं कि किस तरह से अब हम पानी लेंगे, कहाँ से पीने का पानी आएगा, कहाँ से यूज़ करने का पानी आएगा। नाउ बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बगैर पानी के कैसे चलेगा भला। ड्यूरिंग फ्लड्स
देयर इज थ्रेट एंड फ्राइट। ओहो, एक तरफ जब पानी नहीं आता, बारिश नहीं होती, उसकी बात कर रहे हैं, और फ्लड्स मतलब जब बहुत ज़्यादा बारिश आए, बहुत सारी रिवर्स में पानी भर जाए और रिवर्स ओवरफ्लो होना हो जाए, उसको फ्लड्स बोलते हैं। सब जगह पे पानी ही पानी। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि बहुत सारी बारिश गिरी थी और हमारे स्कूल में, आसपास में, सब जगह पे पानी भर गया था, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लड्स। उस वक्त थ्रेट और फ्राइट होता है, सब लोग डरे सहमे से होते हैं। well, tap, a hand pump filled with water. टैप, वेल, टैप यानी नल, वेल यानी कुआं, और हैंड पंप आप जानते ही हो, अगर उसमें पानी हो तो क्या बात है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेशियस। तो ये राजू काग ने लिखी हुई है, जो हमारे गुजराती पोएट है, उनकी जो पोएट्री थी उसमें से पैराफ्रेज्ड उसको किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। ओके, तो इतनी अच्छी पोएम हम लोगों ने रिसाइट की, उसके बाद में उसके रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर? रिसाइट इट इन द क्लास। अभी आप घर पे हो, जब आप स्कूल में आओगे तो मैं आपको पोएम पूछूंगी वाटर के बारे में। करना क्या आपको, आप लोगों को अगर कोई अच्छी सी, चाहे गुजराती, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में पोएम आती हो, तो आप उसको यहाँ पर आकर रिसाइट करोगे जब हम स्कूल में आएंगे तब। और आप अपने एल्डर से भी पूछ सकते हो वाटर के बारे में पोएम, ठीक है ना। तो हम लोग वो यहाँ पे जब आप आओगे तब करेंगे। What are the different kinds of effects of water mentioned in the poem? अच्छा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक बात हुई है ड्राउट की और दूसरी हुई है फ्लड की। इट्स एन इफेक्ट ऑफ द पोएम, वाटर। वो क्या है जो पोएम में वाटर से क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में है। लेस वाटर और रेन or no rain, no water is a condition which is called drought. सूखा पड़ता है, हर जगह पे पानी का कोई भी सोर्स नहीं दिखता है, नो वाटर एट ऑल, सारी ज़मीन सूख जाती है, उसको हम ड्राउट बोलेंगे। नाउ सेकेंड इफेक्ट ऑफ द वाटर, टू मच ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा बारिश, हर जगह पे पानी ही पानी, सारी रिवर्स, पॉन्ड और सब लोग, सारी जो है सोर्सेस वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो स्ट्रीट पे, आपके घर के आसपास, सोसाइटी में, सब जगह पे पानी ही पानी घुस जाता है, रोड के ऊपर पानी ही होता है, हर जगह पे देखो वाटर ही वाटर हो जाता है। तो उसको हम बोलेंगे फ्लड, जिसका फ़ोटो भी मैं आपको भेज रही हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको ड्राउट का दिखाया, वैसे ही अभी हम फ्लड का फ़ोटो देखेंगे। ओके, नाउ थिंक एंड राइट। टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। हमको पानी किन चीज़ों के लिए चाहिए, हमारी नीड्स कौन सी है, खास करके आप लोगों के लिए। टू प्ले, क्या खेलने के लिए हमको वाटर चाहिए? नो 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 नो, यू कांट प्ले विथ वाटर। पता है ना, मैंने जैसे बोला वाटर इज़ प्रेशियस, उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब बारिश आती है तो आप छोटी छोटी बोट्स बना के उसको आप उसके अंदर डाल के खेल सकते हो। टू सिंग, गाने के लिए वाटर चाहिए? नो। टू रो अ बोट, बोट चलाने के लिए चाहिए? यस। टू राइट? नो। टू मेक टी? यस। टू नीड डो, आटा बांधने के लिए, मम्मी जो रोटी पकाती है उसको हम नीडिंग ऑफ डो बोलेंगे, तो उसमें चाहिए। टू रन अ फैन, हाँ, फैन चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। टू पेंट पिक्चर्स, हाँ, पिक्चर पेंटिंग के लिए पानी चाहिए। टू ग्रो प्लांट्स, येस, प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लिविंग थिंग्स। नाउ थिंक एंड राइट।
What can you do with water? What can you do with water? आप क्या क्या करते हो? पहले तो मॉर्निंग में उठते हो सीधा ही ब्रशिंग टीथ, देन बेथ नहाने के लिए, ड्रिंक पानी पीने के लिए, जब आप पेंट करते हो तब चाहिए, वॉश हैंड्स मम्मी को वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स और उन सब के लिए चाहिए, ठीक है ना। नाउ व्हाट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, अगर वाटर ना हो तो आप क्या नहीं कर सकते हो? कुकिंग कर सकती है मम्मी? नहीं कर सकती। क्या हम लीव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? नो। बात करेंगे, बेथ कर सकते हैं हम लोग? नो। वॉशिंग क्लोथ्स या यूटेंसिल्स कुछ भी वॉशिंग कर सकते हैं? नो वे। तो हम लोग इतनी सारी चीज़ें विदाउट वाटर नहीं कर सकते। वाटर मोर और लेस। अच्छा, इसमें अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी जहाँ से हमको यूज़ करते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा वाटर जिसमें यूज़ होता है उसको हम पहले रखेंगे और फिर लेस वाटर में जाएंगे। यहाँ पे टू बेथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नीड द डो, टू कुक द फूड। तो नंबर 1 में पहले तो आएगा सबसे ज़्यादा पानी हमको चाहिए फील्ड के लिए, खेतों में, फार्म में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, यानी हियर इट इज़ नंबर 1। सेकेंड, क्लीनिंग ऑफ हाउस, पूरा घर अगर हमको साफ़ करना है तो हमको बहुत सारी बकेट्स पानी चाहिए, राइट। तो सेकेंड नंबर पे आएगा ये वाला। थर्ड नंबर पे टू बेथ, नहाने के लिए, ठीक है। वैसे मैं सच बोलूँ, हम लोगों को बकेट में पानी लेकर ही नहाना चाहिए। जो शावर से नहाते हैं उसमें भी बहुत सारा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। सो हियर इट इज़ नंबर 3। नाउ टू ड्रिंक वाटर। अच्छा, आपको पता है आपको कितने ग्लासेस वाटर पीना चाहिए पूरे दिन में? 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर। 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको पीना चाहिए, तभी आपकी बॉडी में जो वाटर लेवल है वो प्रॉपर रहता है, ठीक है। नंबर 5, कुक फूड। हाँ, तो ड्रिंक वाटर के बाद कुकिंग ऑफ फूड में हमको पानी चाहिए। और सबसे कम कहाँ? टू नीड द डो, आटा बांधने के लिए मम्मी जो यूज़ करती है वाटर, वो आएगा नंबर 6 पे। ओके, सो टुडे हमारा 21 पेज नंबर तक का ये लेसन कंप्लीट होता है। टुडे इट इज़ अवर पार्ट 1 इज़ कंप्लीटेड ऑफ लेसन नंबर 3। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर से मिलेंगे, तब तक सी यू।